हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सीटेट जूनियर साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, जिसके सीटेट जूनियर में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी नई वीडियो डाली जाएगी तो आप उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सूक्ष्मजीव कहते किसे हैं? हमारे चारों ओर के पर्यावरण में कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थल में, दलदल में, बर्फीली जगहों में। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मनुष्यों सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे लाभदायक होते हैं। तो दही एवं ब्रेड के बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है और पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं दही एवं ब्रेड कैसे बनते हैं। दूध का दही में परिवर्तन होने पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार ब्रेड, अचार, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक उपयोग। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में भी उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन कहते हैं। लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम किण्वन की खोज की थी 1857 में। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन या दवाइयाँ देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। ऐसी औषधियों को प्रतिजैविक दवाइयाँ कहते हैं। पेनिसिलिन के अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन कुछ सामान्य प्रतिजैविक हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टीका। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उन सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में एक तरह का प्रतिरक्षा तंत्र है। जब भी कोई रोग कारक या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उन सूक्ष्म जीवों से लड़ता है और सूक्ष्म जीवों को मार गिराते हैं। और हम जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी। शरीर को स्मरण रहता है कि अगर वही सूक्ष्मजीव भविष्य में भी पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि शरीर में मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को प्रवेश किया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुरूप लड़ना सीख लेती हैं। इसी तरह से हमारा वैक्सीन यानी कि टीका कार्य करता है। इस प्रकार उस सूक्ष्म जीव के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है, जैसे पोलियो वायरस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैक्सीन में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। टीकों द्वारा अनेक बीमारियां जैसे क्षय रोग, हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस इत्यादि को रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता में कैसे वृद्धि करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। हम सभी मृत जीवों को सड़ते एवं पादपों व जंतुओं को देखते हैं। कुछ समय बाद यह भी दुर्गंध युक्त पदार्थ में विलुप्त हो जाते हैं। इसका कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यह सरल पदार्थ पौधों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का हानिकारक। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में श्वास, पेयजल या भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोगों को संचारीय रोग या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। संचारीय रोगों के उदाहरण जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम जानते हैं कि रोग वाहक क्या होते हैं। कुछ कीट एवं जंतु रोग कारक सूक्ष्म जीव का वाहक होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे जीवों को रोग वाहक कहते हैं। सबसे कॉमन इसका रोग वाहक है मक्खी। मादा एनोफिलिस मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मादा एडिस डेंगू के वायरस का वाहक होता है। तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट कॉच ने इरेथ्रिक्स के जीवाणु की खोज की थी। इरेथ्रिक्स एक भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा मनुष्यों एवं मवेशियों में होता है। इसी प्रकार गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अब हम जानते हैं कि खाद्य विषाक्तन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कभी कभी सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को संदूषित करके उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभार उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को फूड पॉइजनिंग कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसका प्रिजर्वेशन करते हैं। इसी को कहते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन। अगर हम खुले एवं नम स्थान पर ब्रेड के टुकड़ों को रखते हैं तो इस पर बहुत जल्द कवक आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण उनका रूप, स्वरूप और खाद्य खराब हो जाता है। नमक एवं चीनी, खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ऐसे पदार्थों को प्रिजर्वेटिव अर्थात परिरक्षक कहा जाता है। सबसे कॉमन है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाकार्बाइड। जैम एवं उष्केश में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मांस मछली को परिरक्षण के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं उष्केश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित बना देता है, होने से बचाता है। अब हम जानते हैं दूध का पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दूध को उबालने से उसमें अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इसी विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पाश्चुरीकरण। दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। थैंक यू। आज मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू।